हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आजकल बहुत सारे लोग वीडियो देख करके कहने लगे हैं, गुरुजी आप हमें साधना कराएं, हम साधना करना चाहते हैं। देखो, साधना करना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मगर आखिर साधना तुम चाहते क्यों करना? पैसा कमाने के लिए या लोगों का भला करने के लिए या लोगों का बुरा करने के लिए? दो तीन तरीके के लिए कर रहे होंगे। एक तो यह है कि कल्याण के लिए, जो कल्याण के लिए करनी होती है तो वो गुरु मंत्र होता है। भगवान की साधनाएं अलग अलग होती हैं, वो तो भगवान शिव की भी है, विष्णु की भी है, लक्ष्मी की भी है, गणेश की भी है, सरस्वती की भी है, माँ दुर्गा की भी है, सबकी साधना है। ये सब कल्याणकारी साधना है, मंगलकारी साधना है। मगर आप साधना करना चाहते हो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल तेलिया मसानी और अगड़म बगड़म पता नहीं कौन कौन सी साधना भरी पड़ी हैं, जिंद बेताल यक्ष राक्षस शमशान काली वगैरह, इनकी जब करना चाहते हो तो फिर ये तो आपके विचारों से ही पता लग जाता है कि ये आपकी विचारधारा अच्छी नहीं है। तो किस लिए चाहते? बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी ऐसी साधना बताओ जैसे धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात बता देता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बराबर आप साधना कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो धीरेन्द्र शास्त्री से भी ऊपर पहुंच जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो आपके पीछे की बात बताते हैं कि आपके पीछे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, भविष्य उनके पास नहीं है बताना। मगर अगर साधना आप करना चाहते हो तो आप बहुत आगे भविष्य भी देख सकते हो, तेरे भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख सकते हो। कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होना है, कहीं आपको पैसा मिलना है, कहीं आपको लॉस होना है भविष्य में, वो सब आपको पता लग जाएगा। इस तरीके की भी साधना होती हैं। तो साधनाएं बहुत तरीके की होती हैं। आप साधना किस लिए करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है साधना करने का, ही है। दूसरी बात, साधना इतनी सरल नहीं होती जितना आप लोग सोचते हो। साधना में घंटों घंटों बैठना पड़ता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठना होता है साधना के लिए। 15 मिनट में 15 बार पैर इधर उधर कर लोगे आप। एक आसन पर बैठना होता है, पूरा जबान पर पूरी लगाम लगानी होती है, बोलने में भी और खाने में भी। साधना के पीरियड में और साधना के बाद भी इससे ना तो कभी बुरा बोला जाता है और ना ही इसके कभी किसी के लिए बुरा सोचा जाता है मन में, और ना ही किसी भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ का सेवन किया जाता है। एक साधक को बहुत बड़े नियमों से गुजरना होता है। सभी बहन बेटियों को अपनी बहन और बेटी की दृष्टि से देखना होता है। जो अपनी मां वो दूसरी मां हमारी, दूसरे की मां हमारी मां, दूसरे की बहन अपनी सगी बहन से ज्यादा होती है। यह साधक की दृष्टि में होना चाहिए। धन अर्जित करना आसान है, मगर साधना करना बहुत कठिन है। आप करोड़पति हो सकते हो बहुत जल्दी, अरबपति हो सकते हो बहुत जल्दी, मगर एक साधक बन जाओ आप, ये जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी में एक साधक बन जाओ आप। कहना आसान है, साधक बनना। ऐसी ऐसी साधना पड़ी हुई है 20, 25, 30 लाख के बाद ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। मगर जब दिखाने लगती हैं तो ऐसा दिखाने लगती है कि नर से नारायण बना देती है, भगवान बना देती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कितनी कठिन मेहनत की है, कितनी तपस्या की है उस बंदे ने, तब जाकर के आज वो पूरे विश्व अटल के हृदय पर छाया हुआ है। और आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख करके कह रहे हो हमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसी साधना करनी है। कर लो, मना कौन? हम बताएंगे ना आपको, करिए ना। आप में ताकत होनी चाहिए। उन्होंने कहा 2,51,000 हमने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप करिए ना। बोल देते हैं वो तो बेचारे, वो तो साफ हृदय के बंदे हैं। जो बोलते हैं वो बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते वो। क्योंकि झूठ आदमी वो बोलता है जिसको लालच होता है, उसे लालच नहीं है। अगर वो आज ये कहते मुझे 2,000 करोड़ रुपए चाहिए तो 10 मिनट में 2,000 करोड़ रुपया उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। उसके पास केवल यही विद्या नहीं है कि वो किसी के मन की बात बताए। धीरेन्द्र शास्त्री के पास स्त्री विद्या भी है। अगर वो चाहेगा मुझे 10 अरब रुपए चाहिए, 10 खरब रुपए चाहिए, तो उसे पैदा होने में वहां 10 मिनट नहीं लगेंगे। एक से एक अमीर देश और विदेश में लोग भरे पड़े हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री आज लोगों के दिलों में एक इतनी कम उम्र में, अब अंदाजा लगाइए इतनी कम उम्र में उसने इतनी साधना कैसे कर लिया, आप ये सोचते होंगे ना। वो कहते हैं ना कि मेरे दादाजी ने बचपन में बीज डाला है। एक आपकी छत पर कोई मतलब कबूतर आकर के बीट कर देता है तो आपकी पत्थर की दीवार में बरगद का वृक्ष पैदा हो जाता है, पीपल का पेड़ पैदा हो जाता है। इसलिए उनके जो संस्कार जो पड़े हुए हैं उसके दादा गुरु के पड़े हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थी उनके दादाजी, उच्च कोटि के होंगे, हम नहीं मिले, बेशक हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले नहीं है, मगर उनका दिल से सम्मान करते हैं और उनकी हर बात का सम्मान करते हैं। और हम ये नहीं करते सम्मान कि वो मन की बात बताते, इसका तो मतलब ही नहीं यार, वो तो मैं अपनी बात खुद जानता हूं। मन की बात तो मैं खुद जानता हूं, तो कोई बताएगा क्या मैं कितना गंदा हूं, कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, कितना ईमानदार हूं, कितना बेईमान हूं, कितना चोर हूं, कितना लुच्चा हूं, कितना गुंडा हूं, क्या हूं, ये सब मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता आप क्या हो। तो ये बात सब धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछने में क्या बेनिफिट है? ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के मन की बात जान लेना, मगर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जिनके पास ये विद्या नहीं है। आजकल लोग धीरेन्द्र शास्त्री को देख करके बहुत ज्यादा ला लेते हैं, हम भी किसी के मन की बात बनावे, हमारे बेबी गले में जयमाला डले, बरमाला सी डले, और लोग हमारे पीछे तालियां बनावे, 20 लाख लोग हमारे आगे पीछे भी चले, हमें भी अडानी अंबानी का मतलब जो है मतलब हवाई जहाज लेने के लिए आना जाना शुरू करे। तो ये सब लोग हैं, मगर उस तक पहुंचने में धीरेन्द्र शास्त्री को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर के ये सब धीरेन्द्र शास्त्री को 25, 26, 24 साल की उम्र में ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और तब जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री 2, 4, 5 साल थे, वो अब दिखने शुरू हुए। उनके बराबर मेहनत करोगे सोच भी नहीं पाओगे। बंदा सोया या नहीं सोया, वो जगा या नहीं जगा, क्या खाया उसने क्या नहीं खाया, बात करता है रोता है। गांव वाले शादी में निमंत्रण नहीं देते थे, छत पर बरसात होती थी, आसमान से बरसात होती थी, ऊपर पन्नी डाल करके खाट के नीचे सोते थे, रोटियां खाने को नहीं। उनकी तपस्या उस भयंकर परिस्थिति के अंदर भी उसके माता पिता ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, और माता पिता ने जब धर्म का त्याग नहीं किया, उस तपस्या का फल ही धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम मानव है, वो महामानव है, इतना समझ लीजिए मेरी बात को। तो साधना कोई इतनी सरल नहीं होती। अभी एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था कि मैं साधना करूंगा, मुझे साधना बताओ। मैंने कहा ठीक है हम तुझे साधना बताएंगे, हमने अपना चार्ज भी बता। देखो हम सीधी सी बात है, साधना कराते हैं, पैसा लेते हैं, फ्री में किसी को कुछ नहीं कराते, आपको डराते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डराते। पैसा लेते हैं, जो मर्जी होती है हमारी वो लेते हैं, जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी को जबरदस्ती नहीं देते। आपको पता होगा आप 10-10 बार फोन करते हो तब आपका फोन उठाया जाता है, और उसमें भी आपसे यह बोला जाता है जल्दी से 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करिए। अगर हमको आपकी बात अच्छी लगती है तो हम आपसे बात करते हैं, अगर नहीं लगती तो हम आपकी बात तुरंत काट देते हैं, क्योंकि हमारे दोनों फोनों पर कॉल चलती रहती है। लगभग दिन में 500 फोन आते हैं, किससे कितनी बात करेंगे। एनर्जी चेक भी करते हैं तो लिमिटेड बातें बताते हैं, जरूरत की। ये नहीं कि दुनिया भर की गप सड़ा के झूठ बोलना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनर्जी में आता है, जो आपके फोटो में आता है, वो जो एनर्जी पैदा होती है उसके बारे में बताएंगे। आपके ऊपर पितृदोष है तो पितृदोष ही बताएंगे, कोई भूत प्रेत का नहीं बताएंगे। आपके ऊपर कुलदेवी का कोई प्रकोप है तो कुलदेवी का ही बताएंगे, कोई ग्रहों का ही बताएंगे, आपको लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं विस्तार से 10-5 मिनट बताना चाहिए, इतना पागल हो गया यार, इतना हमारे पास भी समय नहीं है और तुम्हारे पास तो होगा। अरे जितना है, एक डॉक्टर ने बता दिया कैंसर है, तो भैया कैंसर है, कैंसर का इलाज कर ले। अब वो कहेगा कैंसर भी है, तुझे बुखार भी आएगा, तुझे जुकाम भी होगा, तेरा नजला भी होगा, तुझे खांसी भी होगी। यार ये क्या बेवकूफी वाली बात है। कैंसर तो कैंसर का ट्रीटमेंट करो। हमने बता दिया कुलदेवी का दोष है, तो कुलदेवी के दोष से आपके घर में जो जो प्रॉब्लम हो रही है, आप कुलदेवी की पूजा कर लीजिए, आपका दोष समाप्त हो जाएगा। आपके घर में पितृ दोष है, पितरों की शांति के लिए आप उपाय करना शुरू कर लीजिए, किसी से भी करा लीजिए। हम तो करते नहीं किसी का उपाय वगैरह, क्योंकि ना हम किसी की पूजा पाठ करते, ना हम किसी का उपाय करते। हम केवल उन्हीं घरों में पूजा पाठ करते हैं
जहां पर हमारी लगी बंधी हुई है, जो 20-25 साल से चल रही है। हम नई पूजा नहीं पकड़ते और कभी हम ना ही हम पकड़ते और ना ही भविष्य में किसी की पकड़ेंगे आगे। जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, और वो जिस दिन चाहे अपनी पूजा छोड़ सकते हैं, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उनसे। अगर उनसे उनको हमारी पूजा से लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो पूजा करा रहे हैं। अगर जिस दिन उनको लाभ होना बंद हो जाए, बेनिफिट होना बंद हो जाए, उसी क्षण उसी दिन वो पूजा बंद कर दे। बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं। हमारी वीडियो हर बंदा बहुत दूर दूर तक देख रहा है, और वो लोग भी देखते हैं जो हमसे पूजा करा रहे हैं। कम से कम 25 से 30 लोग हैं, 33 करीब लोग हैं वो। और 33 लोगों की पूजा, किसी की 4 साल हो गई, किसी की 5 साल हो गई, किसी की 25 साल हो गई, तो किसी की 30 साल होने को जा रही है। सन 1997 से पूजा कराना प्रारंभ किया है हमने, और पूजा ही कराते चले आ रहे हैं। और एक भी व्यक्ति दुनिया में यह नहीं कह सकता किसी भी तरीके से कि हमने किसी भी तरीके से वहां पर कोई छल कपट किया हो। जैसा मौका लगा है उसी तरीके से उस व्यक्ति के संकट का निवारण करने के लिए हमने पूजा की है, और उसको 100% लाभ हुआ है। और ऐसी पूजा नहीं है, हर महीने की पूजा है, हर महीने पूजा होती है। किसी की एनर्जी विसर्जन घर से होती है, घर से करते हैं, किसी की बाहर जाकर के होती है। एनर्जी विसर्जन हमेशा घर से कम 1000-2000 किलो, 1500 किलोमीटर दूर ही होती है जहां पूजा होती है। एनर्जी विसर्जन के एक अलग सिस्टम होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हूं। तो मतलब मेरा कहने को साधना करना, साधना जो होती है ये बहुत कठिन मार्ग है। साधना मतलब साधना, अपने आप को साधना। और जिस दिन आपने अपने आप को साधना शुरू कर दिया ना, तो बगैर साधना के ही साधना होनी शुरू हो जाती है आपकी। अब कहोगे आप कैसे? आप व्यर्थ की झूठ बोलना बंद कर दीजिए, व्यर्थ की लोगों से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, कम बोलने की आदत डालिए, कम से कम बोलने की आदत डालिए। किसी की बेईमानी, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी का बुरा सोचना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। भक्ष अभक्ष का पूरे तरीके से खाना बंद कर दीजिए। जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। एक जगह बैठ करके आप ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाओगे। आपकी वाणी से सब चीजें सिद्ध होनी जो होंगी वो सच निकलनी शुरू हो जाएंगी। साधना आपकी यहां से शुरू हो जाएगी। आप चाहते हो कि आप हमें तो कोई ऐसी साधना बताओ जिससे कि किसी के मन की बात करनी है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी साधनाएं, कर्ण पिशाचिनी साधनाएं, कान में कहने वाली तो एक साधना नहीं, बहुत सारी है। भूत प्रेतों की साधनाएं, गंदी साधनाएं भी है, पिशाचिनी साधना भी। केवल पिशाचिनी साधना, कर्ण नहीं लग रहा उस, केवल पिशाचिनी जो कानों में ही बोलती रहती है, वो सोने ही नहीं देती। आदमी साला पागल की तरह रहती, ची वो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। आदमी इतना तंग हो जाता है उससे, मतलब हे भगवान क्या किया जाए। वो ना तो वो सोता है ना वो जगता, पागल जैसा रहता है व्यक्ति, पागल अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। और ये पिशाचिनी कई बार तांत्रिक लोग छोड़ भी देते हैं। आप तांत्रिकों पर भरोसा करते हो ना, आप जाते हो वहां पर, बाबा गुरुजी हमारा मतलब जो है ये परेशानी हो गई। तांत्रिक आपको ऐसा चूना लगाते हैं, ऐसा फट्टा लगाते हैं, तुम्हारी जिंदगी याद बर्बाद कर देते हैं वो। हम क्यों मना करते हैं कि हमारे पास किसी को आना नहीं है, हम किसी को बुलाते नहीं अपने घर पर। आपको जो बात करनी है फोन पर करिए। दूर की राम राम, आपसे भी, हमारी भी और आपकी भी। हम आपके घर पर आना बहुत दूर की बात है। हम आपका फोन ज्यादा लंबे समय तक नहीं सुन सकते, क्योंकि उतनी चीज दोस्ती रखते हैं हम जितनी जरूरत है। लिमिट से ज्यादा हम नहीं घुसते किसी में भी। और एक और बात बता दें, ये तंत्र कोई वो नहीं, एक रिसर्च है, एक साइंस है। आप इस चीज को भी सोच लीजिए। ये तो तंत्र मंत्र जादू टोने वाले कहते हैं ना, ये सारे पाखंडी लोग बैठे हुए हैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। झोला छाप, सड़क छाप, जो लंबे चौड़े तिलक लगा करके बैठ जाते हैं, लंबी चौड़ी माला डाल करके बैठ करके, मतलब जो कोई अघोरी बन रहा है तो कोई मतलब कापालिक बन रहा है, और कोई कुछ बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है, कोई शमशानी बन रहा है तो कोई मतलब जो है बैरागी बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है। ये सब भैरूपी है और आपको बेवकूफ बना रहे हो, रात और दिन ठग रहे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है, इनके पास अच्छा करने को कुछ नहीं है, मगर बुरा करने को तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। ये तुम्हें आबाद करने के लिए नहीं, तुम्हें बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। अगर आप
होली दिवाली इनके यहाँ चढ़ाने के लिए मत जाओ, महीने 2-4 महीने में इनके पास ऐसे भूत प्रेत छोड़ेंगे कि आपका घर का पलीता लग जाएगा, मिटना शुरू हो जाएगा। एक तरीके से इनकम टैक्स जमा कराओ तो रहोगे आप खुश, और अगर नहीं जमा कराओगे तो आप रहोगे दुखी। तो ये भूत प्रेत की साधना तंत्र मंत्र जो शमशान की उल्टी सीधी साधनाएं करते रहते हैं ना, और उन्हीं के पास आप वहां पर जाते हो, उन्हीं से आप मिलते हो, उन्हीं के पास आप बैठते हो, और वही आपके दिमाग में भरा पड़ा है, और उसी सोच को लेकर के आप हमारे पास फोन करते हो। और बहुत सारे कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर इतने दिन से परेशानी चल रही है, कोई कह रहा हमारे ऊपर सवारी आ रही है, कोई कह रहा हमारे ऊपर जिंदा आ रहा है, कोई कह रहा हमारे ऊपर प्रेत आ रहा है, कोई कह रहा कुछ। इसलिए बोलते हैं कि अपनी एनर्जी चेक करा, तेरी एनर्जी में पड़ा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं फोटो से कहते पता लग जाएगा। तेरे बाप का फोटो अगर दीवार पे लगा रहा हो, उससे कोई गाली दे तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। मेरे बाप को गाली देगा तो फोटो को देखकर मुझे भी आएगा, सबको आएगा भाई। कारण क्या है, वो एनर्जी उसके अंदर है। इसी तरीके से तुम्हारी एनर्जी उस फोटो के अंदर होती है। करंट का फोटो हम क्यों बोलते हैं कि 20-25 मिनट बिल्कुल शांत एकांत में, आसपास कोई नहीं हो, आप अपना सेल्फी लेकर के फोटो भेजिए। आप 2100 रुपए हमारे पेटीएम में डालिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तब आपको हम बताते हैं। और जो चीज होगी वही बताएंगे। और आप कहोगे जाकर के किसी भैरूपिये से पूछो, वो कह देगा हाँ ये तो है ही नहीं कुछ भी। जब दूसरे को जानकारी नहीं है तो बताएगा कहां से। अब आप मुझे उर्दू की किताब हाथ में दे दो और मैं पढ़ना जानता नहीं, उसे पढ़ी मैंने हिंदी और इंग्लिश से, तो मैं कहां से बता दूंगा उर्दू में आपको। जब उसे ज्ञान ही नहीं है झोला छाप को, सड़क छाप को, तो तुम्हें बताएगा कहां से भाई, ये बताओ। आप जाई ठगों के पास रहे हो, आप लुटी ठगों से रहे हो, आप चोरों के पास जा रहे हो, आपको अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो उन पाखंडियों के पास जाकर के। और मैं सबसे पहले कहता हूं, मैं अपने बारे में भी कहता हूं, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप मेरे से बिल्कुल दूर हट जाएं। मेरे पास कोई फोन करने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो 100% आपको ठीक कर दूंगा। मैं आपको केवल उपाय बता सकता हूं जो मेरे अनुभव में आए हुए हैं, जिन लोगों को हम करा रहे हैं। आप ही साधना नहीं कर रहे, हजारों साधक साधना करते हैं हमारी देखरेख में। आप कहोगे आपकी इतनी उम्र नहीं है, उम्र नहीं है। ध्रुव जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की थी, भगवान मिल गए। प्रहलाद जी की उम्र 7 साल की थी, भगवान मिल गए। ईश्वर से जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है भाई। मगर तुम इन पाखंडियों के चक्कर में जाओगे, अपने धन की बर्बादी करोगे, अपने काम की बर्बादी करोगे और अपनी बर्बादी करोगे। ये साले भूत प्रेत छोड़ देते हैं आपके पीछे। आप पीर फकीरों पे जाते हो, मजारों पे जाते हो, वहां से पता है क्या होता, आपको एक कबर से उठा करके फूल दे दिया। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। आप मजारों पर, जो हिंदू लोग मजारों पर जाते हैं, हमारी बहन बेटियां जाती हैं, चादर चढ़ाती है, मत्था टेकती है, जैसे आप उस मजार पर मत्था टेकते हो, आपके सीधे आज्ञा चक्र में वो एनर्जी प्रवेश कर जाती है और आप पागल हो जाते हो। अगर उसने फूल दे दिया, उठा करके अपने अपने घर में रख लिया, आपके घर में पूरा का पूरा भूतों का वास हो गया। अगर उसने खिला दिया, उसी मजार एक मुर्दे की कब्र से ऊपर से उठा करके आपको खिला रहा है, आपकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो आपको कैसे भी यूज करेगा, किसी भी तरीके से। औरतें तो औरतों के तरीके से यूज करेगा, आदमी तो धन के तरीके से आपको यूज करेगा और आपकी बर्बादी करता रहेगा जब तक आप वहां नहीं जाओगे तब तक। इसलिए बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और मैं तो सीधी बात है, जब भी निकलता हूं साले में जूता मारते निकलता हूं, जब कोई हो, पीर हो, फकीर हो, कुछ भी हो। क्योंकि अपनी तो सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है मां की कि कल्पना नहीं कर सकते। उसके ऊपर तो निर्धुंध होकर के घूमते हैं यार। कहीं किसी का वो नहीं करते, ना कहीं किसी का डर किया, ना डरना, ना डरे, ना डरने की कोई जरूरत है। हम वो साधना करते हैं, वो साधना कराते हैं लोगों को। भयभीत होने वाली साधना नहीं, भयमुक्त होने वाली साधना कराते हैं। मां का साधक भगवान की भक्ति करिए, और उसमें भी डर किस चीज का। कोई सारा भूतों से डरेंगे, जिन्नों से डरेंगे हम? भूत प्रेतों से डरने वाले हैं क्या यार? हैं? शेर के साथ रहोगे तो शेर ही बनोगे, कुत्तों के साथ रहोगे तो कुत्ते ही बनोगे। इसलिए जब भी कभी बैठना हो ना, तो ठाकुर जी के ध्यान में बैठना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधे राधे कहो और जी चाहे जा रहो। अगर शक्ति ही साधना ही करनी है, मां भगवती की करो, मां दुर्गा की करो, मां काली की करो, मां तारा की करो, छिन्नमस्तिका की करो। 10 विद्याओं में जो आपको पसंद है उनकी करो, जो आपको लगता है वो करो, मगर भूत प्रेतों की साधना मत करो।
कर्ण पिशाचिनी साधना कर लेनी, पिशाचिनी की साधना कर लेनी, अगिया बैताल की साधना कर लेनी, जिंद की साधना कर लेनी, ये सारे क्या है? कुत्ते हैं ये तो। कोई अच्छा देवी का साधक जाकर के कोई साधक ढंग का बैठ के दे दो, कुछ कुत्ते की तरह कुछ बता ही नहीं पाएंगे आपको। कोई है तो मेरे सामने बात करके देख ले, मैं जवाब दूंगा उसे। कोई भी हो, खुला चैलेंज है यार, चाहे कैसा भी साधक और किसी भी विषय पर बात करनी हो उसे, किसी भी विषय पर बात करनी, तंत्र मंत्र के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, किसी भी कुछ भी जो XYZ वो चाहता हो, हमसे बात करके हम देंगे उसे जवाब। हमारे पास सब कुछ है, तर्कस में सारे हथियार हैं। कब किसको किसके ऊपर चलाना है हम तो साफ बोल देते हैं। आप हमें जानते नहीं और हम आपको नहीं जानते। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, हमारे बारे में कुछ बुरा सोच करके देख लीजिए, एक हफ्ते बाद आपके साथ क्या होना है आप वो भी देख लीजिए। देख लो, हम आप एक खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको। आप अपने आप ही माफी मांगोगे, फिर खुद कहोगे हमसे। हम तो साफ बोलते हैं, हमारा दुश्मन 3 महीने पार नहीं करता, धरती पर कहीं भी हो वो 3 महीने में ऊपर यमलोक पहुंच जाएगा सीधा। जो कट्टर दुश्मनी हमसे रखेगा वो, और छोटी मोटी चुगलीबाजी करेगा ना तो बर्फ की तरह, जैसे बर्फ गलती है ना हवा में, ऐसे ऐसे बर्बाद होता चला जाएगा। एक दिन 2-3 महीने में अपने आप रिजल्ट आ जाता है सामने, और हमें पता भी नहीं। पूरी धरती पर कहीं भी हो, वीडियो देख करके गाली देना शुरू कर दे, हमें पता लग जाएगा उसे। और देख, प्रैक्टिकल कर लो, हम ये भी करें, प्रैक्टिकल कर लो। हमारा फोटो लेकर के जूते मारना उस पर, आप प्रैक्टिकल देख लेना यार। कंप्लीट हम तो बोल रहे हैं आपको क्या होता है। ऐसे कोई नहीं बोलेगा भाई, ऐसे वो ही बोल सकता है जिसे अपने आप पर भरोसा हो, जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा हो, जिसे अपने संयम और नियम और व्यवहार पर भरोसा हो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। करना तो बहुत दूर की बात है, कभी जीवन में बुरा सोचा ही नहीं है। जब भी सोचा है, भगवान के सामने प्रार्थना करिए, तब हमेशा यही करिए कि हे भगवती, हे मातेश्वरी, जिसका भी हो कल्याण हो, जीवन में जो भी हो, रात को कोई भी संसार का प्राणी भूखा ना सोए, और उसके घर में इतना पर्याप्त मात्रा में धन हो, वो जीवन में अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके, सबका मंगल हो। सबकी मंगलमयी कामना के लिए ही हम भगवान की पूजा करते हैं। किसी के बुरा सोचने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को झूठ बोलने के लिए, किसी को ठगने के लिए हम कोई साधना नहीं करते। इसलिए बेफिक्र होकर के बोलते हैं, हम किसी के यहां पूजा कराने नहीं जाते और न ही अपने घर पर किसी की पूजा करते हैं। हम उन्हीं लोगों की पूजा करते हैं जिनकी पूजा परमानेंट हमारे यहां पर चलती है, जिनके यहां पर हम पूजा करने के लिए जाते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, आज आपको आश्चर्य होगा, 10,000 बार कम से कम हम फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं, इन्हीं पूजा कराते कराते। हमारे ही साधक हमें फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, और भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां हम पूजा कराने के लिए नहीं आते। कोई भी राज्य नहीं होगा, हर राज्य के अंदर पूजा कराने जाते हैं। 5 तारीख को अंडमान निकोबार पूजा कराने के लिए जाएंगे हम, और महीने में कम से कम 26 हवन होते हैं हमारे। 26 हवन, 26 बार अग्नि पर तप करके तब जाकर के कुछ दिखता है यार, ऐसे ही थोड़ी दिखता है। साधना कर लेनी। एक व्यक्ति से हमसे बोल रहा कि मुझे साधना करनी है, मैंने कि 5 लाख जाप करना पड़ेगा। मैंने बोले 15 मिनट से ज्यादा ही नहीं बैठ सकता। साधना कहां से करेगा तू? है साधना कर लेगा, 15 मिनट तू बैठ सकता नहीं। साधना, अपने आप को साधक बनना चाहता है, साधना में बैठना होता, तपना होता है भाई, पूरी मेहनत करनी होती है, पूरी मतलब अपने आप को तपाना होता है, तब जाकर के साधना होती है, तब जाकर के कुछ पता लगता है। जब लाखों करोड़ों टन कोयला निकलता है तब उसमें जाकर के कहीं हीरा निकलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुदाल मारो और हीरा ही निकल पड़े वहां से, ऐसा नहीं होता। कठिन संघर्ष के बाद साधना अपना प्रभाव दिखाती है, अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाती है, तब जाकर के आपको कुछ मिलने लगता है, तब जाकर के आप कुछ आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत समय जिंदगी का ऐसे ही चला जाता है साधना करते करते। 10-15 लाख के बाद साधना का असर दिखता है, क्योंकि जब तक वो सारी गंदगी आपके अंदर जो पड़ी हुई है ना, झूठ बोलने की, बुरा सोचने की, इसको पहले वो खत्म करती है।
जब तक सोने के अंदर से पूरा खोट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक सुनार उसकी पूरी कीमत नहीं देता। पूरा इतना तपा देता है कि पूरा खोट उसके अंदर से जला देता है, गला देता है। जब पूरा सोना रह जाता है तब सुनार उसे देता है आपको। इसकी अब ये कीमत है। इसी तरीके से जब आप पूरे तप जाते हो, सब कुछ आपका सेट हो जाता है पूरा, तब साधना आपको मिलती है। अब तू बोल क्या चाहता है। और एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि जब पूरा तप गया ना, फिर तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस अपने चरणों की शरणागति दे दो प्रभु। ऐसा होता है। तो साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमसे वही लोग बात करें साधना के लिए, और जो साधक पूरे तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं, 10 से 15 लाख साधना पार करने के बाद ही हमसे बात करें, उससे पहले कोई बात ना करे। हम सुनने वाले भी नहीं है। और हमारी सारी साधनाएं चार्जेबल होती है, फ्री की कोई नहीं होती, इस बात को सोच लेना। हम फ्री में ज्ञान नहीं देते। एनर्जी चेक करते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, 2100 रुपए लेते हैं, मेहनत करिए, मेहनत के पैसे लेते हैं। आप कहोगे 2 मिनट में आपने क्या मेहनत कर लेनी, वो हमें मालूम है, आपको क्या पता लगेगा। आपको कोई कुछ नहीं पता लगेगा। जो बच्चे, कोई राजस्थान टॉप कर रहा है, कोई यूपी टॉप कर रहा है, उसने कितनी मेहनत करी उसे पूछो ना। पढ़े तो सभी है। वो राजस्थान टॉप, यूपी टॉप, महाराष्ट्र टॉप, पश्चिम बंगाल टॉप, वो आए, उसकी भी मेहनत है, पढ़ तो सभी रहे। मेरा कहने का मतलब यही है, साधनाएं बहुत थोड़ी कठिन है, कठिन नहीं, बहुत कठिन होती है, मगर हमारा भी बचपन से इनमें रहा है रोल। 15-16 साल की उम्र से हम इसमें रहे हैं, और 15-16 साल क्या, बल्कि उससे पहले से ही। हनुमान चालीसा तो बचपन में से हमें याद था, 8-9 साल की उम्र में। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, और कुछ मंत्र थे, वो मंत्र मतलब वो याद थे, उन पर फिर मतलब करते रहे। फिर और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में बहुत हासिल की। और दूसरी बात, और एक और बात बता दूं, कुछ साले धूर्त पाखंडी कहते हैं ना कि वो वहां आकर के देवता सामने आ गया और वो फिर खड़ा हो जाता है, वो भेंट मांगता। कोई नहीं आता डरने की, वो तुम्हें डराते हैं साले सब। कोई नहीं आता। एक एनर्जी होती है जो आपके इर्द गिर्द होती है, उससे आपको थोड़ा भय लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है उस वक्त। मगर जब आप किसी सदगुरु की सहयोग शरण में होते हो, सानिध्य में होते हो, तो वो फिर आपको पहले गाइड कर देता है कि इतने समय के बाद तुम्हें ये सब कुछ ऐसा महसूस हो सकता है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं जिनमें लगता है, हर साधना में नहीं लगता। गुरु मंत्र की आप 1 करोड़ माला कर लो, कुछ भी नहीं लगेगा, दिखेंगे तो भगवान आनंद ही लगेगा। मगर कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें भय लगता है, जैसे काली की साधना है, तारा की साधना है, छिन्नमस्ता की साधना है, और तुम्हारी कर्ण पिशाचिनी साधना है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं, ऐसी मातंगी साधनाएं, इनमें भय लगता है। मगर पैर आकर के सामने खड़ी कोई नहीं होती। जो सारे डरा देते हैं ना आपको कि सामने आकर के खड़ी हो जाती है, ऐसा एक भी नहीं होता। इसलिए वो डराते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। हमने बोला 30 जून तक हमारे रेट साधनाओं के अलग होंगे, 30 जून के बाद अलग होंगे। और एक आप ही साधना नहीं करे, पहली बार हजारों साधक साधना कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं, विदेश में भी कर रहे हैं। और आपको क्या बता दूं, मुसलमान कर रहे हैं, सऊदी अरब में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी ना जाने कितने कर रहे हैं। ठीक है ना। कम से कम 40 मुस्लिम हैं, 40-45 करीब मुस्लिम हमारे पास है, जो केवल हमारे हिंदू देवी देवताओं की साधना करते हैं, और कोई बुरा कर्म नहीं करते। वो मांस, मदिरा, शराब आदि कुछ भी नहीं खाते, ईद बकरीद कुछ नहीं मनाते वो लोग, और कोई भी बुरा कर्म किसी का नहीं करते। जो करते अच्छा करते हैं, बढ़िया के लिए करते हैं। इसलिए अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधक बनने के लिए पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा। महीनों पहले ये सब चीज आपको गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र के जाप से कम 5 लाख गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में तब आपको साधना का मंत्र दिया जाएगा। जब जाकर के उसके बाद वो आपका काम करना शुरू करेगा। फिर वो मंत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कितना मंत्र करना ये है। और एक और बात, 5 लाख से नीचे कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। झूठ बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा, कोई भी बोल देगा। कम से कम 5 लाख।
5 लाख से पहले थोड़ा बहुत आपको अनुभव होता है उसमें, मगर वो प्रभाव 5 लाख के बाद ही दिखाना शुरू करता है धीरे धीरे। ये सब आपको मैंने आप डिटेल में आपको बता दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना इसको। बस यही है, आप ठगो नहीं, फंसो नहीं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको जीवन में जितना ज्यादा सुखी रहना है तो तांत्रिकों से बचिए, इनके चक्कर में मत आइए। ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खा जाएंगे, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, आपकी बहन बेटियों को बर्बाद कर देंगे सारे। इनसे बचो। रात और दिन हमारे पास केस सारे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जब तांत्रिकों के पास जाते हो तो अपनी एनर्जी चेक कराओ, कहीं उसमें भूत तो नहीं बैठा, कहीं आपकी एनर्जी में कहीं पिशाच तो नहीं बैठा दिया, कहीं काम पिशाच तो नहीं बैठा दिया। आप सेक्स के पीछे रात और दिन भाग रहे हो, छोटी छोटी लड़कियां सेक्स के पीछे भाग रही हैं। आज लड़के छोटे छोटे भाग रहे हैं, 15-15, 16-16 साल के। 70 साल का बुढ़ा सेक्स के लिए मतलब बड़ा परेशान रहता है, बुढ़िया बुढ़े। ये सब क्या है? ये सब तंत्र मंत्र वालों के खेल हैं। वो वहां से प्रसाद देते हैं आपको, आप पूरे घर में बांट करके खा जाते हो, सबके ऊपर ऐसे ही प्रभाव पड़ जाता है। ये इसको समझिए, तांत्रिकों से बचिए, दूर रहो इन भ्रष्ट आदमियों से। ये बहुत गंदे हैं, ये आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। अगर आप ऐसी जगह फंसे हुए हो तो आप हमारे यहां से एनर्जी चेक करा सकते हो। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपये ही है। आपके घर में अगर तंत्र प्रयोग है उसका भी पता लग जाएगा, उसके भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं देखने के। उसकी भी एनर्जी चेक करा करके आप अपने घर के बारे में जान सकते हो, वास्तु के बारे में जान सकते हो। ये किसी भी प्रकार को आपको जानने की जिज्ञासा है तो आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगी तो बिल्कुल मत करना, कोई आपसे जरूरी नहीं है बॉस। हर हर महादेव, जय माता की।